18 जनवरी 75 की मुरली। आज है 12/12/22। मुरली का शीर्षक है परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। क्या करना है अपने को? परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा करना है। उसके पहले हमने देखा था साक्षात्कार मुहूर्त और फरिश्ता मुहूर्त बनने का निमंत्रण। आज हम देख रहे हैं परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा करना है? जो कल बाबा ने बोला था, कल भी हुआ ना मुरली, इसे आधार से दृढ़ता की प्रतिज्ञा। और आज भी बाबा ने वही अभ्यास दिया अपने ये जी अपने इसमें आया है, रेगुलेशन में आया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बात करते हैं। मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो ना, ये परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो ना? हाँ, स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। और अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी वो विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार, ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तो हमारे लिए हमारा स्टडी का स्थान ही मधुबन है। मधुबन तो है ही, जाना तो है ही हम सबको, लेकिन जहाँ रोज बैठ के अभ्यास करते हैं, वैसे हर बच्चों का मन मधुबन है। हर ब्राह्मण बच्चे का मन मधुबन है, हर ब्राह्मण बच्चों का घर मधुबन है। हाँ, बाबा ने आज कहा ना व्यक्त मुरली में, साकार मुरली में, कि आपका हर घर मधुबन बन जाए। हाँ, मेरे बच्चों का, जहाँ मेरे बच्चे हैं वो बच्चों का हर घर मंदिर बन जाए। ऐसे वाइब्रेशन तुम्हारे वहाँ होनी चाहिए। मीठे बाबा आज भी वही कहते हैं अव्यक्त मुरली में कि बच्चों देखो, जो विशेष कमजोरी विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसे संस्कार व ऐसे कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। हाँ, तो चेक एंड चेंज सब तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे उसका बाबा ने आधार बताया कि विशेष लगन रही और भक्ति भी बहुत अच्छे से की, दिल से की, सच्चे बन के की, इसलिए यहाँ पहुँचे हो। बाबा कहते हैं, बच्चे विशेष उमंग उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो। तो यह मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। ऐसी लगन की अग्नि प्रज्वलित करो। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। क्या? अपनी कमजोरी। हाँ? बाबा कहते हैं यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेला उठ रोज यज्ञ रचते हो ना, लगन की अग्नि का यज्ञ रचते हो। बाप से लगन है, बाप से सब प्राप्तियां करनी है। बाबा कहते हैं, जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो, लेकिन यह महायज्ञ है। हाँ, ये क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन, पतित से पावन बनना, दुखी से सुखी बनना, यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, संगठन है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए वायुमंडल का। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प भी लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसे प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प भी लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त सब कुछ कमजोरी हो जाए? महायज्ञ में महाआहुति डालनी चाहिए। महायज्ञ में महाआहुति, एक बार कोई कमजोरी खत्म करना है तो करना है, ना पुराने संस्कार दृष्टि में, कृति में, व्रति में, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं महायज्ञ में यह आहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं।
अनेक आत्माओं के लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहाँ से जाते हो, डाल करके जाते हो ना, या वापस फिर से ले आते हो, या सोचते हो कि किसी भी प्रकार की तिल या जो पुराना यहाँ से लेके जाए। तिल जो अग्नि में डालते हैं, प्रैक्टिकली अग्नि में, उसका क्या अर्थ है? विकार, गंदगी, पाप बढ़ाने वाले संस्कार। ये है कालेपन का प्रत्यक्ष प्रमाण। तिल जो अंदर की सारी बातें, जौ का भी यही है कि तिल डाल दिया, गंदगी डाल दी, तो ऐसे अंदर में मधुरता आएगी। जो भी अभी आपके अंदर जो भी अच्छा ही है, उसका भी अहंकार नहीं, फिर उसके प्रति ये याद रहेगा कि उसने दी हुई देन है। तो किसी भी एंगल से देहाभिमान में नहीं कि मुझे आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है कि बाबा से चार्जिंग लेना, तो वो दे रहा है। जैसे साइंस की साधन भी वो दे रहा है, अभी उसने सब कुछ दिया है, तो इसमें भी नहीं फंसना है। फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना चाहिए कि हाँ देखो मैं तो सबसे नहीं, बाबा का है, मैं निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा ही बाबा। क्योंकि अभी उसके अंदर सरेंडर होना है, तभी फिर जन्मों जन्मों का प्राप्ति है। मीठे बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते बच्चे रूहानी रॉयल्टी के रुबाब को चेक करो। कहीं ना कहीं फिर करते करते आप खुद को ही समझने लगते हो। फिर बाबा कहते वो रॉयल रूप में आ जाती माया, वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो को भी ले लिया है ना, तिल को भी ले लिया, फिर जो मीठ, और इसके अंदर और भी है मंथन। मीठे बाबा कहते हैं तो ये चेक करो, जांच करते हो ना कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो हर बार मुरली अमृत वेला, यह भी हमारे लिए महायज्ञ है। हाँ, रोज की धारणा, रोज का जो कार्यक्रम चलता है, अपना विधि चलती है, उसमें भी चेक करो क्या कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में कितनी आहुति डाली, कितने साफ हुए, कितने % सत्व प्रदान हुए, कितने % आत्मा के गुणों की धारणा हो रही है, चेक करो। संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस भी ले जाते हो, आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती या रह जाती है, क्या होता है? तो सोचते क्या ऐसे तो नहीं होता कि ऐसे तो नहीं सोचते हैं कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगा करके वापस तो नहीं ले जाते हो ना कमज़ोरी को। कमज़ोर आदमी हाथ खींच लेते हैं ना। अगर आहुति डालने वाले कमज़ोर हो तो क्या हो जाएगा? शेक होने के कारण हलचल होती रहेगी, आधी आहुति बाहर, आधी अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हैं कि करे या ना करे, होगा या नहीं होगा, सोचते हैं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हम छोड़ें कि ना छोड़ें, छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा ना, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो, समय व्यर्थ जाता है, व्यर्थ में फंसे रहते हैं। इसीलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर भी जाता है। फिर संकल्प के अंदर जो दृढ़ता आनी चाहिए वो बिखर जाती है। इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है। और फिर जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफलता भी नहीं होती। सोचते ज़्यादा हो लेकिन करते कम हो, सोचते हो लेकिन प्रैक्टिकल में कम लाते हो, तो फल भी कम मिलेगा। तो पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसीलिए फल भी कम होगा, तो सफलता का अनुभव भी कम होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहाँ आधा वहाँ भी कर देते हो, तो सफलता नहीं हुई। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई क्या? यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गए? आप सबकी अब की रिजल्ट बिखरना मना रह गया है।
जाते हो रिजल्ट में, माना कुछ तो रह गया है। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है। यहाँ से मधुबन से मुरली में क्लास में भर करके जाना है कि ख़त्म ही करूँगा, मैंने किया है, मैं ही शिव शक्ति पांडव सेना हूँ, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता मूर्त बनना। तो अभी जो सोचना है वो प्रैक्टिकल में भर के जाना है कि आज से ये कमज़ोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है ना, विनाश न हुआ तो स्वर्ग आएगा कैसे? हाँ, स्वर्ग न आए फिर पहुँचे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेवा बाबा कहते हैं हाथ तो आगे बढ़ाते हैं हिम्मत का, फिर शेक आता है तो हाथ खींच लेते हो, कमज़ोर बन जाते हो, विस्मृति होती है। हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे डलते हैं। ऐसे की गति क्या होगी? किसी भी विघ्न को नहीं, तो विघ्न तुम्हें हिला न सके, ऐसे निर्विघ्न बन जाओ। गति सदगति को भी जानते हो ना, गति और सदगति। गति पकड़ोगे, करना ही है, हिम्मत करोगे, है तो हमारे हाथ में ही है, क्योंकि बुद्धि और मन किसके पास है? हाँ, हमारे पास है ना। तो आत्मा राजा के कर्म इंद्रिया है। तो बाबा कहते गति सदगति को भी जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे, बाबा कहते हैं अगर नॉलेजफुल हो, सारा कुछ है तुम्हारे पास, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, और न करे तो फिर क्या? नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई न करे तो क्या कहेंगे? इनको वापस लिया तो फिर गति क्या होगी? हाँ, जान बूझ करके अगर ना करे तो इसको क्या कहेंगे? लाइट रूप कहेंगे, या माइट होते हुए भी माइट को यूज़ नहीं कर पाते हो? क्या कारण है? नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है ना, बुद्धि तक है क्या समझ तक है? ठीक है, जानते तो सब हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन तो है, खाते भी है, परंतु खाना अलग बात है, खाकर उसको हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता है, रस नहीं बनता है और शक्ति नहीं मिलती है। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। तो जो भी ज्ञान है वो अंदर समाना चाहिए, बुद्धि में यूज़ करना आना चाहिए। समाया नहीं, केवल जीभ रस तक हो गया, अच्छा लगा सुन के, कण रस में खो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह 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 भाग्य, वाह वाह तक भी किया, लेकिन भाग्य प्रैक्टिकल में जमा तो करना पड़ेगा, कृति में लाना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग पावर, विलिंग पावर, कल देखा ना। तो बाबा कहते बच्चों देखो, समाया तो शक्ति है, फिर सुनने का रस आया, समझ में भी आया, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया, धारणा में आता है, संस्कार बन जाता है, तभी ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मी इंद्रिया में नॉलेज समा जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बात को समझ रहना, माना नॉलेज को समझना, नॉलेजफुल बनना। तो धोखा खाने की बात रहेगी क्या? आँखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व कर्मी इंद्रिय में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है, तो शक्ति के आधार से काम होता है, जितनी शक्ति वैसा शरीर काम करता है। मन बुद्धि का ऐसा ही है। अभी नॉलेज को समाना है, हर एक कर्मेंद्रिय को नॉलेजफुल बनाओ। इसलिए जीवा नहीं कहे कि यही चीज़ खाने से रस आता है, यही कान नहीं कहे इनकी बातों में बड़ा मज़ा आता है,
टीवी में न्यूज़ देखो, फालतू सीरियल देखो तो अच्छा लगता है, कंट्रस नहीं कहे नहीं। मेरा पुरानी दुनिया से संबंध वेस्ट करना नहीं है, मुझे संबंध है सकाश देने का। उनकी सुना बस हो गया, बाबा के पास गई सकाश दिया, मेरा इतना ही रोल है। फिर ये ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, पता है तुमको, सबको फैला दिया। क्या किया? वाणी को वेस्ट किया, संकल्प को वेस्ट किया, समय को वेस्ट किया, श्वासों को वेस्ट किया। दुनिया के पास नहीं है वो खजाने थे, सफल नहीं किए। तो बाबा कहते बच्चों प्रैक्टिकल में लाओ, क्या करना है। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएगी, तब आत्मा में नॉलेज आ जाती है। तो सर्व नॉलेज में, सर्व इंद्रिय में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है, शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्म इंद्रिय को नॉलेजफुल बनाओ, हर एक कर्म इंद्रिय को। हम आत्मा कौन है? कर्म इंद्रियों का राजा। मैं नहीं सोचेंगे तो शब्द निकाल नहीं सकते हैं। मैंने नहीं सोचा, मुझे आंखें खोलनी ही नहीं। कोई खोल सकता है मेरी आंखें ज़बरदस्ती से? बाबा भी नहीं खोल सकता। मुझे नहीं खोलनी है तो नहीं खोलनी, मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मुझे नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। ना शक्ति अंदर में दृढ़ता की, लेकिन उसको यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते तुम जब यूज़ करने लगते हो तभी फिर मैं शक्ति बरसाता हूँ, तभी मैं छत्र छाया देता हूँ। बच्चा यूज़ कर रहा है ना। अच्छा, प्रकृति, वायुमंडल, सब कुछ, पुराने संस्कार मदद नहीं करते हैं। चलो मेरे छत्र छाया में आ जा, क्योंकि तू हिम्मत का एक कदम बढ़ा है, तुम सोच रहे हो मैं करूँगा, तो फिर बाबा मदद करता है गुप्त में। तो उसको कहते हैं छत्र छाया। तो इसलिए देवी देवता के ऊपर छत्र दिखाया। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, हर कर्म इंद्रिय को नॉलेजफुल बनाओ। हर वर्ष आते तो हो बाबा के पास, वैसे तो रोज़ ही आ रहा है बाबा, अमृत वेले में हर सेकंड ही आना है अभी। और बाबा ने अभी तो अंतिम समय है, तो हर समय हमारा बाबा, आज तो मुरली में इशारा ही दिया, मुझे परम धाम में याद करो अभी, तो उसका वापस जाने का समय है। इसलिए हर वर्ष आते हो, ये मुरली है 75 की, तो हर समय समझना है, हर बात मेरे लिए है, समझना है। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूँगा, अभी करूँगा, वायदा करके जाते हो बाप को। हाँ, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के साथ वायदा करते हो। हाँ, तीनों भी माफ़ नहीं करेंगे फिर। दुनिया में भी ऐसा ही है ना। टीचर को भी स्कूल में बोला, बाप कल अच्छी पढ़ाई करके आऊँगा टीचर, होमवर्क करूँगा। फिर टीचर के साथ देखा नहीं किया, फिर टीचर एग्ज़ाम में मार्क्स भी बराबर देगा, वो सोचेगा भी वैसे ही आपके लिए। फिर सदगुरु के पास गए, कहे वरदान दे दो। हाँ, वरदान तो देने के लिए सदगुरु तैयार है। फिर कहेंगे सदगुरु ने कुछ आदेश दिया होता है कि भाई तुम करो, ये मंत्र है मन के लिए, जीतने के लिए, सारे चीज़ों को। सदगुरु की नहीं मानी, बाप की तो नहीं मानी, बाप तो ऐसा ही कलयुग में उड़ चुका है, बाप की तो मानता कौन है, इसलिए उसको आना पड़ा है। तो फिर कौन मदद करेगा, सोचो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, आते तो हर बार हो, वायदा भी करते हो, अब पूरा करोगे, अब पूरा करोगे, ऐसे कह के जाते हो। क्या कारण है? कहते तो है, जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? कारण क्या? सोचते हो फुल करने की बात है, सोचते हो फुल करने की बात, और होता है आदि, करना था पूरा, फुल करना था, आदि होता है। क्यों अंतर पड़ता है? प्लान भी खूब रचते हो, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका क्या कारण है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आ जाता है वापस? स्वाहा करके जाते हो। फिर क्यों आता है? पता है? देह के अभिमान में आ जाते हो, फिर भूल जाते हो मैं आत्मा हूँ, सिलेक्टेड आत्मा हूँ, कोठों में कोई मुझे चुना है क्योंकि मेरे अंदर वो काबिलियत है। बाकी सारे अभी भी ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे, कितने भूखे रह रहे, कितने लाइन में कतारों में खड़े हैं, कितने पहाड़ पे जा रहे हैं, अभी भी गला फाड़ फाड़ के कीर्तन भजन कर रहे हैं, उनको मैं नहीं मिला हूँ। बाबा कहते हैं बच्चों, तो क्या है, क्यों ऐसे होता है? देह अभिमान में आ जाते हो, अलबेला आलस्य में आ जाते हो। अलबेला आलस्य वापस क्यों लौट आता है? क्या कारण है? एक दिन बहुत अच्छा पुरुषार्थ, दूसरे दिन ढीले पड़ जाते हो। क्यों? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो ना, बाद में संभाल भी करनी होती है, बीज की संभाल करनी होती है।
अलग अलग प्राणी आ जाएगा, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, पानी ठीक से मिलना चाहिए, सूरज की बीज तो बोते हो, बाद में संभाल भी करनी होती है, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वो संभाल नहीं रखते हो, समय प्रमाण उसकी आवश्यकता रखनी चाहिए। अब आप बीज डाल करके अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया ना, अबे बाबा जाने ये बाबा का काम है क्या, राज्य तुम करोगे और मैं सब कुछ करूं, ये कायदा नहीं है। आज भी बाबा ने कहा मैं एक एक के दिल को बैठ के नहीं जानता हूँ, मेरा वो रोल नहीं है। कल भी अव्यक्त मुरली में बोला तुम्हें करना है, मैं नहीं आता राजधानी में। हाँ तुम कहोगे बाबा तुम करो, नहीं होगा, मैं पढ़ा के अलग हो जाऊंगा। बाबा को देखो ना, फिक्स करते हैं कितनी बातें, रोज रोज समझाते ताकि फिक्स हो जाए हमारा। बाबा कहते मीठे बच्चे इसमें जो संभाल चाहिए ना वो संभाल नहीं रखते हो, समय प्रमाण उसकी आवश्यकता है, रखना चाहिए संभाल। हाँ आप बीज डालते हो, अलबेले हो जाते हो, सोचते हो बाबा का काम है, नहीं, बाबा समझ देगा, करना है तुम्हें है, क्योंकि प्राप्ति तुम्हें है, राज्य तुम करते हो, बाबा ऊपर जाके बैठता है। बाबा कहते हैं बच्चों अब बाबा जाने यह बाबा का काम नहीं है, आप उसकी पालना नहीं करते हो अपने संकल्प की, तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। स्पेशल अंडरलाइन मन बुद्धि पे करो, जैसे बाबा ने बोला ना बच्चे बुद्धि पे शाही से लिखो, दृढ़ता के शाही से छाप दो। तो अभी क्या इशारा दिया आज, वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए ज़मीन में, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को कौन सा पानी दोगे, रिवाइज स्मृति स्वरूप ध्यान, संकल्प में स्मृति बार बार रटो, मुझे करना है करना है करना है, आ जाएगा। सृष्टि का नियम है, जो सोचोगे संकल्प से सृष्टि रचा रे बाबा हमें। हाँ संकल्प से सृष्टि है, शास्त्रों में इसका बड़ा गायन है। इसलिए बाबा कहते शास्त्र रचने वाले कौन है महारथी, शास्त्र किसने रचे द्वापर युग से, कौन है वो, हम ही है, इसलिए कुटाना करना है अभी गला फाड़ के, हम ही है, हमने ही डाला है उनको उधर, अभी हमें ही निकालना है। मनसा से निकालो, वाणी से निकालो, कर्म से निकालो, धारणा से निकालो, चलन से निकालो, दृष्टि से निकालो, निकालो, तुमने ही डाला है उनको, तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारे नौकर चाकर है, तुम्हारे पूर्वज है, तुम ही उनके इष्ट हो। द्वापर युग में हमने ही किया है सब। मीठे बच्चों इसलिए बाबा कहते हैं ना भक्ति मार्ग में चले गए, पूज्य थे पुजारी बन गए, पुजारी बन के यही तो काम किया, खुद किया पूजा तो सब आ गए पीछे, तो सबको अभी निकालना है। मीठे बच्चों क्या हो जाता है, मनसा और वाचा में अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी देते हो तो अभी क्या करना है, वैसे ही बीज के जो संकल्प के जो बीज है ना उसको रोज रोज पानी देना पड़े, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को कौन सा पानी दोगे, रिवाइज स्मृति, बार बार स्मृति, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, ये श्वास खत्म होने से पहले मुझे इस शरीर में क्यों रखा है, बार बार स्मृति। बाबा कहते हैं बच्चों इसलिए मैं सेवाधारी हूँ, जैसे कर्म खत्म होता है परम धाम में जाके बैठता हूँ, जैसे कर्म करना है शरीर में आ जाता हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, परमात्मा की मददगार आत्मा हूँ, परमात्मा से उच्च भाग्य लेने वाली आत्मा हूँ। ऐसे करके कर्म करो, विस्मृति आएगी नहीं, माया दूर से नमस्कार करके भाग जाएगी, तुम्हें विस्मृत कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे इसीलिए बीज को रिवाइज करना है, उसमें बच्चों की कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो। क्या करते हो, आराम, अमृत वेला, उठता हूँ बाबा, रुको 5 बज जाते, बाबा गया, भक्तों के लाइन में उठ गए, बाबा क्या करेगा अभी, 4 बजे तुम्हारी लाइन थी, 2 बजे से तुम्हारी लाइन थी, तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम रखा था, वीआईपी के टाइम में आने का अधिकार मिला था, पहुँच गए हो प्रजा के टाइम में, क्या करेगा बाबा, भक्तों के टाइम में पहुँच गए, 5 बजे पहुँच गए, 2 बजे से खल खुला बैठा था तुम्हारे लिए, स्पेशल बच्चों के लिए दरवाजा खोल के, तुम भक्तों के टाइम में पहुँच गए तो प्राप्ति उतनी, क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या हो जाता है, बच्चे आराम पसंद है, अलबेले हो जाएगा, सो जाता हूँ।
सब तरफ से सो जाते हैं, आज सो जाते हैं। प्रैक्टिकल में भी सो जाते हैं। आज 1 घंटा, कल 2 घंटा कर लेंगे। ससुर कल भी नहीं उठे। कोई जन जैसे ऐसे वो बोलते ना, कई जन बोलते रहे जब भी तो करना है, 5 बजे उठे तो अभी तो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होना है। उनको गुप्त पता नहीं है ना, हमें पता है। सबको बाबा वापस लेके जाना है ना, तो सबका अपना रोल है। मुक्ति भी देना है, जीवन मुक्ति भी देना है बाबा को, सदगति देना है, सद्बुद्धि देना है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भी सबको देना है। द्वापर युग से आने वाले भी सुखी रहेंगे, जो जिस समय उतरेगा उनका भी इंतज़ाम है। तो सबका टाइम है ना, उसी आधार से तो दुनिया के नियम बने हैं। मीठे बच्चों, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी है। एक एक दैवी संस्कार में मेरे अंदर आना ही चाहिए। इसका चिंतन करना है, चिंता में रहना है, अटेंशन देना है। मेरी दृष्टि कैसी है अभी तक? 10 साल से ज्ञान में चल रहे हो, अभी दूसरे को आत्मा देखती हूँ क्या? अभी भी शरीर दिखता है, काली है, गोरी है, अच्छे कपड़े, ये वो सब में ही भटकती रहती बुद्धि? पूछो अपने आप को। रोज बाबा को सुबह शाम रिपोर्ट दो, बाबा आज उधर गई थी, सबको शरीर ही देखा, माफ करो बाबा। ऐसे चल रहा है इस आत्मा का, अभी ऐसे ही करती हूँ मैं। सुबह अमृत वेले में एक बार रिपोर्ट देती हूँ, फिर भोग के टाइम में भोजन के लिए जाती हूँ तो पहले बाबा को भोग लगाती हूँ, तभी फिर बाबा के सामने जाती ही सूक्ष्मवतन में जाती ही पूरा मैं कुछ करने से पहले बाबा दर्शन दिखाता। अच्छा, उसको ये देखा, कल ही बाबा ने पकड़ा, अच्छा हॉस्पिटल भेजा था कैलाश भाई को देखने के लिए, क्या देखा? सबको शरीर देखा, बहुत अच्छी डॉक्टर है, पतली है, दुबली है। ओ माय गुडनेस, भूल गई थी, जैसे भोग लगाने खड़ी हो गई सब याद आया। मैंने बोला थैंक यू बाबा, इतना तो मेरे ऊपर ध्यान है तेरा, इससे और भाग्य क्या होगा। फिर सबको आत्मा देखा, फिर से सबको सखाज दिया, फिर सबको बोला तुम सबकी बुद्धि की तार उससे जुड़ रही है। फिर बाबा को बोला बाबा माफ़ करना, आज भी सबको शरीर ही देख के आई अमुक घंटे में। मुरली में चार्जिंग थी, अच्छा मुरली में चार्ज थी मन, जैसे वायुमंडल में गए तुरंत भूल गए थे। तो फिर बाबा ने भोग के लिए, इसलिए बाबा को बार बार याद करने की युक्तियाँ रचो। अमृत वेला किया, फिर 1 घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल, तभी फिर बाबा के पास गए। फिर भोजन के टाइम में, फिर भोजन करते टाइम भी उसको याद करके खा रहे हैं कि बाबा ये वायुमंडल का भोजन नहीं खा रही हूँ मैं आपका भोजन खा रही हूँ, ये सत्व प्रदान बन रहा है, ये आपका, इसमें सारी शक्ति आ रही है और मुझे जैसा मिल रहा है आत्मा का, यह सृष्टि का हर आत्मा को मिल रहा है। कोई भूखा नहीं रह रहा है इधर, सबको सुख मिल रहा है। कलयुग खत्म हो गया है हमारे संकल्प में पहले, बाबा सुख की दुनिया आ गई है, सबके दुख नष्ट हो गए हैं। ऐसे ऐसे चिंतन करके खाना खाओ, उसके बाद फिर बाबा की शक्ति बहुत अनुभव होती है, क्योंकि जितना उसको याद करेगा वो तुम्हारे साथ रहता है, उसका का वायदा है उसका, जा मेरी याद में हूँ, क्योंकि अभी मैं आया हूँ। फिर बाबा ने कितनी बार बोला कि बच्चे द्वापर युग से मुझे याद करता हूँ, मैं नहीं आता, केवल तुम्हारी मूर्ति के द्वारा तुम्हारा बस लालन पालन करता हूँ। गणपति भी श्रद्धा है तो तुम्हें गणपति, हाँ मेरा गणपति सारे दुख विघ्न हारेगा, तो उस टाइम के लिए मदद करता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसलिए बाबा कहते मैं साक्षात्कार की चाबी तुम्हें नहीं देता, हाँ उसके बदले राजा ही देता हूँ। मीठे बच्चों, इसीलिए बाबा कहते हैं आराम पसंद बनते हो, लेकिन ऐसे नहीं करो। अपने चिंतन का, आपने जो सोचा है उसको करने की चिंता लगी रहे, अटेंशन रहे। पुरुषार्थ एक भी काम का दाग, पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा दिखने में आता है। पुरुषार्थ में एक भी कमी होगी तो वो दाग बड़ा दिखने में आता है। फिर हम हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए। देवताएं संपूर्ण है, कोई कमी अभी भी देखो ना, समझ लो हमने देवताओं की मूर्ति बनाई, थोड़ा क्रैक गया आउट, वो मंदिरों में नहीं लगाई जाती। अखंडित मूर्ति चाहिए, खंडित मूर्ति नहीं। तो ये हमारा अभी कभी है। बाबा कहते इतना अच्छा पुरुषार्थ करती हो, थोड़ी भी कमी है तो उसको भी निकालो, नहीं तो प्राप्ति कम हो जाएगी। फिर जैसे कि भले तुम्हारी बैग भरी है अभी पानी से और थोड़ा सा होल है, बहुत टिपक हो रहा है कभी कभी, पर लीकेज तो है ना। इसीलिए बाबा कहते अब क्या है, हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू को कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं होगा तो अलबेले है, कहते हो करते नहीं हो। हाँ, तो पीछे तो जो युक्ति बाप देते हैं, जो पीछे की युक्तियाँ हैं उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंद देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज़्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं उसको इमर्ज करो। अभी से देवता बन के सो नहीं, आगे सोना है।
एक जन्म मेहनत करो, फिर सारे जन्म सोना ही है। बाबा कहते हैं देवता क्या अभी से आराम मत करो, देवता लेटे आराम से बैठे हैं अपने, ऐसे देते रहे आशीर्वाद। इसीलिए तो दिखा था। वो बनने के लिए अभी मेहनत करो भाई। विष्णु हाँ? भगवान को सोए वैसे यहाँ पर जी, बाबा कहते हैं पीछे के जो है ना देवताओं के, वो अभी मत लेके आओ स्टेज आराम की, अभी करना है। आराम पसंद देवता स्टेज का संस्कार है, वो ज़्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त है, तो नींद आई, नींद का त्याग, जीवा में टेस्ट आ रहा है, जीवा का नहीं चाहिए मुझे वो टेस्ट, मुझे बाप का ही माँ आज्ञा का पालन करना, एक ही जन्म देना है बस उसको। और जन्म भी नहीं दिया, सारे रंग रंगेलिया खेल के तब आया। ये भी नहीं पूरा अभी ये प्रज्वल बहन को कह सकते हैं कि एकदम क्लीन, हम तो सारा कुछ करके आए। आपल्याकडे मन आहे ना माँ आंटी, करून करून थकली देव। पूरा प्योर है वो तो। तो हमारा जिंदगी में जैसे आई है वैसे की वैसे। तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, सब कुछ खेल खेल के आया। अभी तो जागो, अभी तो जागो, और कितना देगा भगवान सुख, सब कुछ तो नहीं सोचना है, नहीं सोना है। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज को अभी भी मौका देता है बाबा। मीठे बच्चों, तो देखो अब क्या है, संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं, वह इमर्ज कम होते हैं, उसको इमर्ज करो। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे ना, देखा जाएगा ऐसे नहीं कहो, कर ही लेंगे बाबा। ये आराम पसंद के संस्कार है, देखा जाएगा हो जाएगा नहीं, ज़रूर करूँगा बाबा, ज़रूर करूँगा। ये ब्राह्मणपन के संस्कार है। तो ब्राह्मण सो देवता, मनुष्य से देवता नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। लौकिक पढ़ाई में भी देखो, जितना चिंता रहती है पढ़ाई की, उतने मार्क्स आते हैं, वो अच्छे पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है कि मेरी एग्ज़ाम है, वो सोता नहीं बच्चा। लौकिक पढ़ाई में भी बच्चे अटेंशन देते हैं, लक्ष्य फिक्स है उनका। तो जो आराम पसंद है वो क्या पास होंगे इस खेल में कलयुग के? अब सोचते हो कि प्रैक्टिकल में करना भी है, पुरुषार्थ की चिंता लगी नहीं चाहिए, दुनिया की बातों की फालतू की चिंता नहीं करो। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता, शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता, बाबा की प्रत्यक्षता की चिंता, प्रत्यक्ष फल देने की चिंता लगी रहे। अच्छा बच्चों, इस मुरली से ज्ञान बिंदु क्या उठाए? सारी मुरली याद नहीं रही, थोड़ा क्या याद रखना है। देखो, इस मुरली से विशेष ज्ञान बिंदु, मधुबन के अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ, इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसे अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सब कमजोरियाँ, सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। नंबर 2, ज्ञान बिंदु। बुद्धि में नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो, फुल बनना है। नॉलेजफुल का अर्थ है कि हर एक कर्मेंद्रिय में नॉलेज समा जाए, हर एक कर्मेंद्रिय में नॉलेज समा जाए। तो पहले मन बुद्धि संस्कार और फिर बाहर भी। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने अर्थात हजम करने की शरीर में शक्ति आती है ना, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, जैसा सोचते वैसे करते हो तभी। नंबर 3 का ज्ञान बिंदु, जितना ज्ञान धारणा में आता है वैसे ही संस्कार बन जाता है, तभी ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई देता है। जो तुम बनना चाहते हो ज़रूर बनोगे। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।